एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हांसू सोचता है कि एक मन के पास एक रेस स्किल होगी जिसको इंडिविजुअली देखा जाए तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और ये देखा जाए तो अभी तक इसको यूज नहीं किया है, तो क्या लगता है कि इस क्रिएचर के पास एरिया ऑफ इफेक्ट का अटैक होगा। तभी वो डीमन अटैक करने जा रहा होता है और हांसू तेजी से चिल्लाता है कि सब लोग यहाँ से हट जाओ, तुम इस डीमन को हैंडल नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें जीना है तो मेरे पीछे आ जाओ। अभी कांगमिन कहता है कि मेरे को बैड फीलिंग आ रही है, क्या हमें इस फाइट से रिट्रीट कर देना चाहिए। तभी उसका साथी बोलता है कि नहीं, अब हम इतने पास तक आ गए तो हम लोग फिनिशिंग ब्लो को तो लैंड करेंगे। तभी वो डीमन रेस स्किल का इस्तेमाल करता है, इन्फेर्नो हेल। और तभी देखते हैं कि एक आदमी बोलता है कि ये क्या मजाक है, मैं इस फ्लेम को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ अपने नए आर्टिफैक्ट के साथ। तभी वो बोलता है कि आखिरकार मैं फाइनल ब्लो को हिट करूंगा और रिवॉर्ड मेरा हो जाएगा। तभी वो हैरान हो जाता है और वो आग उसको चपेट में ले लेता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और भागने लगते हैं, बोलते हैं कि ये हमारी तरफ आ रहा है। और हांसू बोलता है कि ये हेल फायर है। और फिर वो सोचता है कि लग रहा है अब रिंग की पूरी पावर को इस्तेमाल करना होगा। तभी वो अथॉरिटी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, वहाँ पे मारता है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इसने फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने स्वॉर्ड से। और हांसू वहाँ खड़ा होता है, बोलता है कि ये इजी अपोनेंट तो नहीं है, अभी अगर देखा जाए तो मैं ही हूँ जो इस डिवन से फाइट कर सकता है और इसके इन्फर्नो हेल्स को ट्रिपल चेंज को देख सके। तो यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है जो इससे लड़ सके। तभी वो डिवन उसके तरफ फिर से हमला करने जा रहा होता है। तभी देखते हैं कि स्मोक क्लैन का मोनार्क वहाँ पे दूर होके देख रहा होता है। और वो बोलता है कि ये बंदा हम लोग की तरह ट्रैवलर है कि ये कुछ और है। वो सोचता है कि डेफिनेटली हमारे साथ ही स्टार्ट किया था, पर ये हमारे और इसके बीच में इतना बड़ा ह्यूज गैप क्यों है। और वो देखते हैं कि हमारे को कहीं एक अलग प्लान के साथ आना होगा। और सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं बाकी मोनार्क पे, और वो बोलते हैं कि इस रेट पे देखा जाए तो हम लोग के हाथ से सारे एडवांटेज यहाँ से चले गए। और हांसू उस डिमन से बहुत ही अच्छे से लड़ रहा होता है। तभी हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि सब लोग प्रिपेयर कर लो नेक्स्ट वेव के लिए, क्लैन मेंबर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ और सब लोग स्विच आउट कर जाए। तभी देखते हैं कि जिमिन कहीं खड़ी होती है और उसको कोई आके बोलता है कि आखिर तुम यहाँ किसका वेट कर रहे हो, तुम्हें आज यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिमिन बोलती है कि तुम्हारा इसका मतलब क्या है, और हांसुल बोलता है कि यहाँ पे वेट करना पॉइंटलेस है, मैं भी हमेशा यहाँ पे वेट करता पर वो वहाँ पे नहीं आता। तभी जिमिन थोड़ा हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम किसका वेट करने का कह रहे हो। तभी हांचुल बोलता है कि मेरे को पता है कि तुम कांग हांगसू का वेट कर रहे हो और किसका करोगे। तुम्हें भी अपने मोनार्क की तरफ से ये ऑर्डर्स मिले होंगे ना फॉलो करने के लिए। जी, ये कैप्टन मेरे को हमेशा ऐसे ही काम क्यों देता है। और वैसे देखा जाए तो सिंस अगर हम इसको ओपनली बात करें तो तुम्हें पता है ना कि क्लैन अलायंस को देखा जाए तो अभी इस टाइम पे बहुत ही रिसेंटली शेक के वजह से चल रहा है, उसी रीजन के वजह से। तभी वो जिमिन कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो मेरे से, तुम कहना क्या चाहते हो कि ये ऑब्वियस है। तभी वो हांसू बोलते हैं कि ये प्रपोज़ल जो हमारे साइड से है, तभी कुछ शोर उसको महसूस होता है। और वो बोलते हैं जिमिन क्या हुआ? तब हांसू बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा लगा कि जैसे मेरे को कोई देख रहा है, या फिर मेरी इमेजिनेशन थी। तभी देखते हैं कि स्मोक क्लैन का मोनार्क उसको देख रहा होता है, बोलता है कि ये कांग हांसू ने सबसे मोनोपोलाइज़ली कर लिया पूरे डीमन के ऊपर कब्ज़ा करके। और एक तरह से देखा जाए तो ये उसकी अनयूजुअल एक्शंस जो है जो मेरे को अच्छे रिपोर्ट्स नहीं दे रहे जज करने पे। इसलिए हमें लग रहा है कि अपने क्लैन मेंबर्स को कांस्टेंट वॉच के लिए उसके ऊपर रखना होगा। तभी उसके गार्ड्स बोलते हैं कि बिसाइड अगर देखा जाए तो वो सिर्फ डीमन हंटिंग कर रहा है, ब्रीफली अगर विजिट कर रहा है अंडरग्राउंड डजन्स को। एक एक हार्डली देखा जाए तो वो रजिस्ट कर रहा है। थैंक्स टू दैट उसके वजह से हम लोग आसानी से हम लोग डिपेंड कर पा रहे हैं और हमें कोई अलग प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर देखा जाए तो वो हमारे क्लैन के साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, तो क्या ये अच्छी बात है कि हमें उसके साथ फाइट पिक करनी चाहिए। तभी वो बोलता है कि एज़ एक्सेप्टेड जैसे देखा जाए तो यहाँ पे हमें इसको होल्ड बैक नहीं कर सकते कि अगर वो हमारे क्लैन का मेंबर नहीं है, और एक नेचुरली देखा जाए तो वो ट्रबल मेकर भी है, जो दिक्कत खड़ी कर सकता है। और अगर देखा जाए तो ज क्लैन अलायंस सिर्फ़ कांग हांगसू के वर्ड्स को फ़ॉलो कर रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें कुछ प्रिपेयर्ड करना होगा, और एक तरह से अथॉरिटी वेवर्स जो है वो हम उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते प्रॉपर्ली। तो इस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ तो फ्यूचर प्लान के लिए करना ही होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोलता है कि सब लोग यहाँ आ गए हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग फ्यूचर की क्लैन एलायंस के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। और फिर हमें बैटलफील्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे हांसू सारे डिमन्स को हरा दिया होता है। बोलते हैं कि अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए कि ड्यूज़लेस पहले की ही तरह है। पर थैंक गॉड देखा जाए तो मैंने 16 क्रिस्टल को रख लिया है, और तभी वो बोलते हैं कि अब फाइनली मैं उसको पा सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक टॉप टियर आर्टिफैक्ट्स है जो क्रिस्टल शॉप में बेचा जाता है। मोस्टली देखा जाए तो क्लैन एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट्स है जो इसको एक्सीलेंट इफेक्ट है। पर अगर देखा जाए तो ये क्रिस्टल अगर उन क्लैन्स के हाथ में आ गया तो ये यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी हो सकती है, और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि जहाँ पे मैं बिल्डअप कर सकूँ।
तभी हांसू बोलता है कि यहाँ पे देखा जाए तो मेरा बिगेस्ट गोल चाहिए तो यही था। और तभी वो 60 क्रिस्टल डिटेक्ट कर लेता है एक्सचेंज सबस्टेंस फ्यूल। और वो बोलते हैं कि अब मैं इस वेपन को बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर पाऊँगा, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ैमिलियर हूँ। और तभी वो डेकोरेटिवस जजमेंट को इक्विप कर लेता है। अब बोलते हैं कि अब मेरे लिए बैटल ये कुछ ज़्यादा ही आसान होगी। चलो फिर इसको क्यों ना हम यहीं पे शुरुआत करें। तभी वहाँ पे ज़मीन हिलने लगता है और कई सारे अनडेड और डेमन्स बाहर निकलने लगते हैं। और हांसू बोलता है कि अब यहाँ से 10 दिन बाद ये जब बैटल डिफेंस की खत्म हो जाएगी तब देखते हैं कि मैं क्यूरियस हूँ कि इस टाइम पे फर्स्ट मूव कौन करेगा और देखना चाहता हूँ कि इस रिमेनिंग टाइम में कौन सबसे पहले कदम उठाना चाहेगा। देखते हैं 10 दिन बीत जाता है तभी वो डेल फेरी फिर से आता है, बोलता है कि ट्रैवलर्स तुम लोग को बहुत ही टाइम टेक के बचा के रखा है। चलो अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात है। जैसे देखा जाए तो तुम लोग ने बहुत दिनों के ये सर्वाइव कर चुका था तो मैंने तुम लोग के लिए एक इवेंट प्रिपेयर किया है। तभी यहाँ पे भूकंप जैसे आने लगता है, बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से मत कहना कि इस कैंप पे मॉन्स्टर वेव आ रहा अभी से। और देखिए पूरा एरिया हिलने लगता है और वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स के जो लाशें होते हैं वो इकट्ठा हो रहे होता है। बोलते हैं कि ये सारे कॉप्स यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और ये सब लोग फोर्ट्रेस के अंदर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं कैसल के अंदर। और वहाँ देखते हैं कि अब हांसो सोचता है कि अब ये स्टार्ट हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल आइलैंड का हिडन क्विस्ट है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमें डेमन किंग का सब्जेक्शन बैटल करना है और देखते हैं कि डीमन किंग वहाँ पे जाग जाते हैं और वो सारे पेपर्स को वहाँ पे जगाती है। और फिर वहीं पे अनाउंसमेंट होता है कि जैसे उनको पता है कि फोर्ट्रेस के दीवार के पास नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से तुम लोग यहाँ पे भाग नहीं सकते। और तुम लोग के पास सिर्फ दो चॉइस है, या फिर तुम लोग अलग जो डीमन अटैक होगा यहाँ पे उसका इंतजार करो या फिर तुम लोग क्रिस्टल का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सको। पर तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ जैसे प्रीवियस वन में था ये ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें ये चॉइस करना पड़ेगा और तुम्हें डीमन किंग को जो समन हुआ है फोर्ट्रेस के अंदर उसको हराना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक मुन्ना कहता है कि क्या डीमन किंग? तभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये तुमने कभी मेंशन नहीं किया था। तभी डेविल फेरी बोलता है कि वैसे अगर मैं इसको पहले ही कर देता तो तुम लोग के जो हाई चांस था वो कम हो जाते हैं और तुम लोग पहले ही मर जाते इसको करने से। तो आखिर क्या मज़ा आता यहाँ पे। और वैसे भी देखा जाए तो इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम लोग के पास 30 मिनट है और इसके कारण तुम अंडर अटैक में होगे जिसके कारण सिर्फ तुम लोग 500 लोगों को ही लेके जा सकते हो। और तभी वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, बोलते हैं कि अगर एक तरह से देखा जाए तो हाफ लोग यहाँ पे पीछे छूट जाएँगे और तुम्हें डिफीट ही करना होगा डीमन किंग को, वरना तुम यहाँ पे सब लोग जा सकते हो। और ये एक स्पेशल इवेंट है तो तुम्हारे पास 10 मिनट है, तो मैं तुम लोग के आंसर का वेट करूँगा पेशेंटली। तभी कांगन बोलता है कि मैंने सोचा था कि बस यहाँ पे मेरे को 1 महीने के लिए सर्वाइव करना होगा। तभी कोई ताली बजाता है और वो स्मोक क्लैन का मोनार्क होता है, वो बोलता है कि हमारे पास 30 मिनट है, क्यों ना हम क्रिस्टल का यूज़ करके यहाँ से एस्केप कर लिया जाए। और जैसे मैंने तुम सबको रेडी किया है, तो मैं अपने क्लैन अलायंस को क्रिस्टल इस्तेमाल करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाओ। तभी कांगमिन बोलता है कि ऐसे तुम तो सिर्फ़ अपने ही क्लैन को लेके एस्केप कर लोगे। और वो फिर उसकी तरफ घूरता है। फिर बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम लोग इसको डिफेंड कर सकते हो तुम रेकलेसली, पर देखा जाए तो हम यहाँ पे मेजॉरिटी को सेव कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये ट्रूली देखा जाए तो क्लैन मोनार्क का आइडिया है। तो इसमें तुम एक-दूसरे से मत पड़ो। तभी वो बोलता है कि तुम सिर्फ़ अपने जीने में फ़ोकस कर रहे हो और तुम इस पे कंट्रोल करना चाहते हो। तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि तुम्हारे पास कोई और प्लान है? वैसे देखा जाए तो फर्स्ट डे से ही डीमन के ऊपर तुम लोग ने सिंगल अटैक करके पूरा मोनोपोली किया। तो अगर तुम कैसे सपोज़ करते हो कि तुम डीमन किंग को हरा सकते हो? और वेपर से देखा जाए तो यहाँ पे बाकी लोग जो है वो सर्वाइव करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं नेक्स्ट आइलैंड के लिए साथ में जाने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही है तो अपने मुँह चलाने से ज़्यादा अच्छा है तुम जाके वहाँ पे आग में लड़ो। तभी वहाँ पे दूसरा मोनार्क बोलता है कि अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर पूरी तरह इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। अच्छा हुआ कि मेरा स्मोक क्लैन के साथ अच्छा टाई अप है और मैं यहाँ से साथ में भाग सकता हूँ। तभी बोलता है कि यहाँ पे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है और क्यों ना हम सब लोग मिलकर डीमन किंग को हंट करें। वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और हांसू बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या है? सब लोग डीमन किंग को मन का हंट करेंगे तो यहाँ पे सब लोग एस्केप कर सकें। तभी वो स्मोक क्लैन का मोनार्क सोचता है कि ये फिर से इंटरफेयर कर रहा है और वो बोलता है कि अगर तुम इतना ना कॉन्फिडेंट हो अपना सर्वाइव करने के लिए, तभी हांसू बोलते हैं कि कौन जाने। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अगर तुम क्रिस्टल की तरफ बढ़ोगे तो तुम नो डाउटली 500 लोगों को ले जा सकते हो और बाकी लोग मारे जाएँगे, तो क्यों ना हम लोग सबको ज़िंदा रखें। अभी कोई एक लड़की बोलती है कि इस केस में देखा जाए तो हमें इसको फ़ॉलो करना चाहिए और हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? इसलिए हमें हांसू के ही साइड पे होना होगा और तुम लोग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी सारे लोग इकट्ठा होके बोलते हैं कि हाँ, हमें साथ में डीमन किंग को ही हंट डाउन करना चाहिए, इसलिए हम हांसू के साथ हैं।
तभी वहाँ पे हमें हानचुल का टीम भी दिखता है और जिमिन की टीम। वो लोग भी बोलते हैं कि हांसू हम तुम लोग के साइड ही फाइट करेंगे। और तभी वो दूसरा जो स्मोक क्लैन के साथ रहता है वो बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा देखा जाए तो फोर्स उसकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। और देखा जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मोरल को कौन ब्रेक करेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो अब सिर्फ हमें सर्वाइव करने के लिए सबको फाइट करना होगा। और यहाँ पे या फिर हमें उसके ऊपर एम्बुश करना होगा। तभी हांसू उसके तरफ देखता है, बोलता है कि तुम मेरे से फाइट लेना चाहते हो? और अपना चेन उधर फेंकता है और बोलता है कि तुम मेरे से ज़ुर्रत भी मत करना, क्योंकि तुम उसके बाद का झेल नहीं पाओगे। और फिर वो देखते हैं कि वो लोग घबरा रहे होता है और स्मोक लाइन का मुनाक कहते हैं कि चलो अभी इस टाइम के लिए हम कुछ देर के लिए इनसे कोऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो सोचता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग प्लान के साथ चलना होगा और ये बस एक चांस है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सब लोग ने डिसाइड कर चुका है। तभी हांसू बोलता है कि कुछ मोमेंट के लिए यहाँ पे रुको, और वो बोलता है कि मेरे को कुछ रैप अप करके आना है। तभी वो अपने चेन का इस्तेमाल करके वो पूरे क्रिस्टल को घेर लेता है और अपने प्रेशर देने लगता है। और वो पूरे क्रिस्टल को तोड़ देता है और वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुमने ये क्या किया? तभी हंसू बोलते हैं कि अगर हम लोग फोर्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं, तो आखिर ये क्यों ज़रूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ़ हमें कमज़ोर करेगा, सब लोग यहाँ से भागने का सोचेंगे। और तभी सब लोग चिल्ला के बोलते हैं कि ये सही कह रहा है, हमें सिर्फ़ फॉरवर्ड देखना है और सिर्फ़ हम लोग हांसू को फ़ॉलो करेंगे, तभी हम लोग डीमन किंग को हरा पाएँगे। चलो सब लोग हांसू को फ़ॉलो करो। तभी हांसू बोलते हैं कि मेरे को फ़ॉलो मत करो। सब लोग सिर्फ़ अपना देखो। वैसे भी देखना है, हमें यहाँ पे फ़ाइट करना है सर्वाइव करने के लिए। और वो टाइम टाइम जो होता है वो क्लॉक डाउन कम हो जाता है।